आज हम एक बहुत ही आम चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक छाला। हाँ, वही जो कभी कभार हो जाता है। लेकिन इसे सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी समझने के बजाय आज हम इसे एक सुराग की तरह देखेंगे। मतलब एक मेडिकल जासूस बनकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। ये छोटा सा पानी से भरा फपोला, ये त्वचा के नीचे चल रही किस कहानी के राज खोल सकता है? यकीन मानिए, ये मामला सिर्फ स्किन डीप नहीं है। ये एक पूरी कहानी है जो बस सामने आने का इंतजार कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमें सबसे पहले सीन ऑफ द क्राइम को समझना होगा। और हमारे इस केस में वो है छाला खुद। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझें तो छाला त्वचा के अंदर जमा हुआ लिक्विड है। मेडिकल भाषा में इसके साइज के हिसाब से इसके नाम भी है। छोटे वाले को वेसिकल कहते हैं और जो बड़े वाले होते हैं उन्हें बुल्ला कहा जाता है। अब ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये एक जासूस के लिए पहले सुरागों की तरह हैं जो डॉक्टर को बताते हैं कि मामला कितना सीरियस हो सकता है। अच्छा, अब यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है, जो कि काफी दिलचस्प है। देखिए, सारे छाले एक जैसे नहीं होते। वो दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं, ये हमें पहले ही कुछ बहुत जरूरी सुराग दे सकते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि त्वचा में ये अलगाव हो कहाँ रहा है। सोचिए, अगर ये स्किन की सबसे ऊपरी पतली सी लेयर में हो रहा है तो छाले की छत बहुत नाजुक होगी। नतीजा, एक ढीला ढाला कमजोर सा छाला जो जरा सी रगड़ से फट जाए। लेकिन अगर यही अलगाव त्वचा में थोड़ा गहरा हो तो उसके ऊपर स्किन की एक मोटी लेयर होगी। इससे जो छाला बनेगा वो ज्यादा कसा हुआ और मजबूत होगा। है ना, एक छोटी सी बात, लेकिन एक जासूस के लिए ये पहले सुराग जैसा ही है। लेकिन सिर्फ छाले को देखकर ही पूरी कहानी पता नहीं चलती। एक अच्छे जासूस की तरह डॉक्टरों के पास भी केस को सुलझाने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। आइए देखते हैं कि ये तरीका क्या है। ये फ्लोचार्ट एक जासूस के इन्वेस्टिगेशन प्लान जैसा है। ये पक्का करता है कि कोई भी सुराग छूट ना जाए। जांच हमेशा सबसे आम संदिग्धों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे उन कारणों की तरफ बढ़ती है जो कम देखने को मिलते हैं और मुश्किल होते हैं। किसी भी जांच में क्या होता है, सबसे पहले सबसे आम मुजरिमों को लाइन से बाहर किया जाता है। यहाँ भी वही होता है। डॉक्टर्स सबसे पहले किसी इन्फेक्शन की संभावना को हटाते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जैसे आम संदिग्धों को पहले ही लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, ताकि असली छिपे हुए कारण पर फोकस किया जा सके। एक बार जब आम इन्फेक्शन का शक दूर हो जाता है तो जासूस उन संदिग्धों पर नजर डालता है जो शायद भेस बदलकर आए हों। मतलब ऐसी बीमारियां जैसे सूजन या कुछ तरह की डर्मेटाइटिस जो आमतौर पर छाले नहीं करती, लेकिन कभी-कभी इस रूप में सामने आ सकती हैं। कभी-कभी अपराधी बाहर का नहीं बल्कि अंदर का ही होता है। कुछ दवाएं स्किन पर बहुत गंभीर रिएक्शन कर सकती हैं जिससे छाले हो जाते हैं। इसलिए एक अच्छा जासूस हमेशा मरीज से उनकी दवाओं की लिस्ट के बारे में पूछता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई नई दवा तो इस रहस्य की वजह नहीं है। और आखिर में जब ज्यादातर रास्ते बंद हो जाते हैं तो जांच सबसे मुश्किल मामलों की तरफ मुड़ती है, ऑटो इम्यून बीमारियां। ये तब होता है जब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और अपनी ही स्किन पर हमला करने लगता है। ये एक तरह का अंदर का दुश्मन है और इन मामलों को सुलझाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो अब जब हमने जांच की प्रक्रिया को समझ लिया है तो चलिए संदिग्धों की लिस्ट पर एक करीबी नजर डालते हैं। मतलब छालों के क्या-क्या संभावित कारण हो सकते हैं। ये रही हमारे संदिग्धों की लिस्ट। ध्यान से देखिए, इसे दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तरफ है स्थानीयकृत मामले, जैसे किसी कीड़े का काटना जो शरीर के एक ही हिस्से में होते हैं। दूसरी तरफ है व्यापक मामले, जहां छाले पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुराग है जो बताता है कि समस्या सिर्फ स्किन तक सीमित नहीं बल्कि पूरे शरीर की हो सकती है, जैसे किसी दवा का रिएक्शन या कोई ऑटो इम्यून बीमारी। तो अब हमारे पास सारे सुराग और संदिग्धों की लिस्ट है। अब वक्त है केस को सुलझाने का, और इसके लिए एक बहुत ही गहरी जांच की जरूरत होती है। और यहीं पर जासूस का सबसे बड़ा हथियार काम आता है, पूछताछ। डॉक्टर सिर्फ छाले को नहीं देखते, वो मरीज से पूरी कहानी सुनते हैं। छाले कब शुरू हुए, क्या कोई और भी लक्षण है, हाल में कोई नई दवा लेना शुरू किया है। हर छोटा से छोटा डिटेल केस को सुलझाने की चाबी हो सकता है।
ये क्लासिक जासूसी तकनीक की तरह है जिसे निकोल्स्की साइन कहते हैं। ये एक सिंपल सा फिजिकल टेस्ट है। अगर सामान्य दिखने वाली स्किन को हल्के से रगड़ने पर ही वो छिल जाए तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि शायद समस्या पेम्फिगस जैसी कोई बीमारी है जिसमें त्वचा की परतें आपस में ठीक से चिपकी हुई नहीं होती हैं। तो केस को सुलझाने का आखिरी रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत होती है एक गहरी पूछताछ और जांच से। फिर अगर जरूरत पड़े तो स्किन बायोप्सी जैसे कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं और आखिर में इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर सही वजह का पता लगाया जाता है और इलाज का प्लान बनाया जाता है। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक छाला सिर्फ एक छाला नहीं होता, वो कैसा दिखता है, उसकी बनावट कैसी है और वो स्किन में कितना गहरा है, ये सारी बातें उसके पीछे की असली वजह की कहानी बताती हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे शरीर के छोटे छोटे संकेत हमें गहरी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। तो अंत में एक छाले की ये जासूसी हमें दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी दिखने वाली चीज़ भी अंदर से असाधारण रूप से जटिल हो सकती है। ये सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारे शरीर के और कौन से छोटे छोटे संकेत हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में वो एक बहुत गहरी और ज़रूरी कहानी बता रहे हों।